बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको सिखाऊंगा अस्तर वाली शर्ट की कटिंग और सिलाई। बहुत आसान तरीका है। सिल्क वाला आजकल आपने ये कपड़ा देखा होगा, शीशा सिल्क। शीशा सिल्क आज हम बनाना सीखेंगे। थोड़ा फिसलने वाला, ये स्लिप होने वाला कपड़ा होता है। तो आज हम इसकी आसान कटिंग सीखेंगे, आसान तरीके से आपको सिखाऊँगा। देखिए कपड़ा आप नोट कर लें, ये शीशा सिल्क आजकल काफ़ी बाज़ार में चल रहा है, तो इसको सीना काफ़ी मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आज इसको बिल्कुल इस तरह से हम सिएँगे जैसे एक कॉटन का सादा सूट। तो ये शर्ट है मेरे पास काम वाली, गरारे के साथ ये शर्ट है। तो इसको आज हमने बनानी है कि अस्तर किस तरीके से लगाया जाता है, कटिंग किस तरीके से होती है। ये बंच नोट करें, देखें ये बंच भी हमने इसकी स्लीव्स पर लगाना है। बड़ा अच्छा और स्टाइलिश सा इसको बनाना है हमने शर्ट को। मोर आप ये देख लें, इस पे एम्ब्रॉयडर्ड ये मोर बना हुआ है, चिड़िया वगैरह, पालकी वगैरह ये सब कुछ इसमें बनी हुई है। ये एक्स्ट्रा पर भी है मेरे पास, तो मोर पर ये एक्स्ट्रा पर मैंने खुद ने लगाने हैं। थोड़ा सा मोर मुझे खाली लग रहा था, तो इसको हैवी करने के लिए ये पर मैं मोर के और लेकर आ गया हूँ। ये हमने इसमें लगाने हैं। ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। चैनल पे नए आने वाले अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो बहुत आसान तरीका और प्यारा तरीका आपको आज मैं बताऊंगा। आप देखें, जब भी आपके पास अस्तर वाला कोई सूट हो, तो आपने इस तरह से लंबाई नोट करनी है उसकी कितनी है। तो ये देखें 33 ये लेंथ है मेरे पास, क्योंकि ये शर्ट गरारे के साथ है, लॉन्ग शर्ट नहीं है। तो आपकी शर्ट की भले से लेंथ लॉन्ग हो, लंबी लंबी ज़्यादा हो, तो आपने शर्ट की लेंथ नापनी है सबसे पहले 33। अब देखें अस्तर वाले सूट को हम किस तरीके से, इस काम वाले सूट को कैसे जमाते हैं, ये नोट करें। उल्टा करके हमने इसको जमाना है। बहुत सारे लोग अंदर की तरफ कढ़ाई का सीधा रुख रखते हैं, तो फिर वो सही नहीं बैठता। तो आप जब भी अस्तर वाला सूट बनाए, इस तरह से सब तरफ इसके पिन लगा लें, प्रिंट कढ़ाई को देख देख कर बराबर बराबर। ये देखें, ये सारी मैंने पिन्स इसमें लगा ली हैं, और ये मैंने कपड़े को टर्न भी कर लिया है। ये बैक साइड का इसका कपड़ा है। बैक साइड का कपड़ा हमेशा किस तरीके से टर्न किया जाता है, यहाँ से आप देखें डबल में जितना भी हो, 13 इंच था तो 13 इंच ही मैंने इस वाले साइड से इस कपड़े को भी जमा लिया है। तो इसको भी अब हमने वापस से पिन लगानी है, फ्रंट और बैक दोनों कपड़ों पर। देखें इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे। ये बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए आसान तरीका है, कि जो डरते हैं, जिनसे अस्तर वाला सूट कटिंग नहीं होता, ये शर्ट वगैरह में जो लाइनिंग वगैरह लगती है वो कटिंग नहीं होती, तो वो इस तरह से पहले देखें फ्रंट बैक पर सब जगह पिन लगा लें। ये पिन मैंने लगा ली है। इसी तरीके से वो इसमें शमीज़ वाले कपड़े में अस्तर में भी पिन्स लगा लें। तो ये देखें, ये पिन मैंने अस्तर में भी लगा ली हैं। अब अस्तर कितना बड़ा कटिंग किया जाता है आज मैं आपको ये बताऊँगा। 33 हमारी लेंथ है शर्ट की जो हमारे पास है। देखें 33 लेंथ है, हमने 2 इंच छोटा यानी कि 31 पर हमने इसके अस्तर की कटिंग करनी है। तो देखें 2 इंच जो हम अस्तर को छोटा रखेंगे, इंची टेप को हम इस तरह मार्किंग से 2 इंच आगे निकाल कर 33 पर ही निशान लगा लेंगे शोल्डर का। ये शोल्डर का निशान मैंने लगा लिया। देखिए अब आप नोट करें, 31 इंच, 31 इंच की इसकी लेंथ आ जाएगी। 33 इंच हमारी शर्ट की लंबाई है। अब देखें इसकी कढ़ाई से कढ़ाई आपने नापना है, दामन कितना है, ये देखें 11.25 यानी कि 22.5 इंच का इसका दामन है। तो अस्तर का दामन भी हमने 22.5 ही रखना है, कढ़ाई जितना। और फिर देखें नोट करें, ये हमने इस तरह ऊपर शोल्डर का निशान लगा लिया। अब बाकी जो निशान लगेंगे वो सेम इसी तरह से लगाने हैं हमने, जैसे हम एक सादा शर्ट के निशान लगा लेते हैं। सिर्फ लंबाई इसकी छोटी होती है शर्ट की। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, मैं वीडियो रख दूंगा मास्टर क्लास के नाम से। आप बस वो एक वीडियो मेरी देख लेंगे, तो हर नाप की छोटी बड़ी, आपको नाप जैसा भी हो, हेवी हो या हल्का हो, आप कटिंग बेहतरीन सीख जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। देखें ये अब जो भी आपका
नाप हो, आपने अपने नाप की फिटिंग के हिसाब से इस तरह मार्किंग करनी है और आधा इंच ऊपर से मार्किंग के सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे और यहाँ हम मार्किंग पर कटिंग करेंगे मुड्ढे की। देखें इस तरह से फ्रंट की कटिंग की जाती है। बैक कटिंग करने का तरीका देखें, पौन इंच का हमने ऐसे निशान लगाना है और यहाँ से हमने क्रॉस करना है, इस जगह पर आधा इंच रखना है। यानी कि ये जो शोल्डर का हाफ होता है वहाँ तक हमने पौन इंच रखना है और उसके बाद हमने मुड्डे तक इसको ऐसे आधा इंच इस जगह से रखना है। देखिए ये कटिंग हो गया, इसी तरीके से बैक की कटिंग हम बढ़ती हुई करते हैं, ये सब आपको मास्टर क्लास में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो अब आप साइडों में सिलाई का मार्जिन जो रखते हैं उतना ही रखेंगे और यहाँ सब जगह पर आपने कट लगाने हैं। देखिए इस जगह पर भी और बगल में भी, ये सब जगह मैंने कट लगा दिए। दूसरे साइड की मार्किंग हमने इस तरह कार्बन पेपर के साथ उठा लेनी है ताकि दूसरे साइड की सिलाई लगाने में हमें आसानी रहे। अस्तर कटिंग हो चुका है, अब ये जो हमारे फ्रंट बैक के पीस हैं इनको हमने इस तरह बिछाना है। गले को रखना है, देखें हमने यहाँ तक बिल्कुल कढ़ाई से मिलाकर। गले को इस जगह रखना है, यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब नोट करें हमने इस कपड़े को किस तरह इसके ऊपर रखना है। ये वाली जो मार्किंग है लेंथ, तैयार लेंथ की, इस मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से मिलाकर रखना है बिल्कुल इस तरह से। और अस्तर को सही से सेट कर लेंगे हम इस पर। पहले हमने बैक के नाप से दोनों पीस की कटिंग करनी है इस तरह। और अब ये देखिए, ये जो हमने फ्रंट को छोटा रखा था तो हमने सिर्फ नीचे वाले पीसों में से भी फ्रंट को इसी तरह से छोटा रखना है, जैसे हमने अस्तर को छोटा बड़ा किया था, देखें बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमने इस जगह पर मुड्डे को छोटा बड़ा नहीं करना, बैक के नाप का ही इसका मुड्डा कटिंग करना है। यहाँ कट हमने लाज़मी लगाने हैं और इसके अस्तर के साथ-साथ बराबर-बराबर हमने कैंची चलाकर इसको कटिंग कर लेना है। ये कट आपने लाज़मी लगाने हैं, इन कट से कट को मिलाकर हम अस्तर को जोड़ेंगे तो चाक दामन बिल्कुल बराबर बनेंगे। ये कट लाज़मी लगाया करें। फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स निकालने का तरीका देखें, स्लीव्स किस तरीके से निकाली जाती हैं। ये हमने नीचे से टर्न करने का छोड़ दिया है। अब आस्तीन की लंबाई जितनी भी हो आपने उतना ही निशान लगाना है। इनकी 21 है, मैंने 21 का निशान लगाया। आर्म होल रखेंगे हम नाप के हिसाब से जितना हम रखते हैं। मास्टर क्लास में ये आर्म होल का तरीका भी आपको पता चल जाएगा कि कितने चेस्ट में कितना आर्म होल रखा जाता है। कफ आपने जितने पहनने हो वैसे ज़्यादा लूज़ हमने कफ नहीं रखने इसके, क्योंकि ये फैंसी शर्ट है। देखें इस तरह हमने आस्तीन का शेप दे दिया और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। इस जगह से भी हमने इसी तरह कटिंग करनी है जो हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ। बस आप एक बार मास्टर क्लास मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो कटिंग का सारा मसला आपका हल हो जाएगा। अब देखें सिर्फ़ ये ऊपर वाले 2 पीस को हमने शेप देना है फ्रंट के, और फिर बाद में हमने बढ़ते हुए नीचे वाले 2 पीस को भी थोड़ा-सा बढ़ता हुआ शेप देना है। आस्तीनों की भी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से कटिंग की जाती है। आस्तीनों का अस्तर निकालने का तरीका देखें, ये जो बगल से हमने कपड़ा निकाला है, इससे हमने देखें आस्तीन का अस्तर इस तरह निकाला जाएगा। तो इस तरीके से आस्तीन का अस्तर निकाल लिया करें, बीच में कोई वज़नदार चीज़ रख लें आप और यहाँ से आप इसको नाप लिया करें कि कितना है और दूसरे साइड से भी आपने इतना ही रखना है। बिल्कुल सिंपल। अब बस हमने सिर्फ़ कैंची से इसको अस्तर को एक साथ निकाल लेना है। ये अस्तर आस्तीन का निकालने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर भी हमने कट लगाने हैं क्योंकि अस्तर को हम कट से कट को मिलाकर ही जोड़ते हैं। दोनों आस्तीन का अस्तर ये निकल चुका है। चलते हैं मशीन पर और इसको सिलाई करने का तरीका देखते हैं। देखिए नीचे से सबसे पहले जो हमने अस्तर में बढ़ता हुआ मार्जिन रखा था इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब रखेंगे हम अस्तर का उल्टा साइड ऊपर और शर्ट का भी उल्टा साइड ऊपर। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें सेंटर की सिलाई लगाकर, देखें इस तरह सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये सेंटर की आप देख लें, अक्सर कढ़ाई वाले सूटों के गले छोटे-बड़े हो जाते हैं, तो आप
अपने नाप के हिसाब से इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बड़ा गला पहनते हैं तो कढ़ाई के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएँगे, अगर छोटा पहनते हैं तो 1 बूट हटाकर भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि गला ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ऐसे फैंसी सूट, हेवी सूट अक्सर वज़न से लटकते भी हैं, तो इसमें गले का ख़ास ख़्याल रखा करें। देखें, 1 बूट मैंने इसको कढ़ाई से अंदर की तरफ रखना है, तो ऐसे 1 बूट की हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। गले का साइज़ हमारे कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। देखें, ये 1 बूट की मैंने सिलाई लगा ली, अब इसको हमने पीस को इस तरह कटिंग करना है और गोलाई में छोटे-छोटे करीब-करीब कट लगाने हैं। गोलाई में छोटे कट लगाते लगाते हैं तो गला अच्छा बैठता है। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है हमारा, इसके किनारे पर हमने सिलाई को लगाना है। ये सिलाई लगाने से अस्तर निकल कर बाहर नहीं आता। बहुत अच्छी तरीके से अस्तर अटैच हो जाता है। देखें, बिल्कुल इस तरह हमने किनारी की सिलाई लगा ली है। अब देखें, हमने इसकी कढ़ाई के बिल्कुल बराबर-बराबर मशीन के बूट को हल्का-सा उठाकर रखते हुए हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है। अगर किसी से इस तरह सिलाई ना लगे, किसी की मशीन ना लगा सकती हो सिलाई ऐसी, टाँका वगैरह छोड़ती हो, तो वो इस जगह पर तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए, अस्तर को हम सेट करेंगे, अस्तर को बाहर की तरफ निकलने नहीं देंगे और यहाँ पर कढ़ाई के बराबर-बराबर सिलाई लगानी है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो वीडियो है मेरी, वो मैं स्लिट में डोरी पाइपिंग आपको लगाना सिखाऊँगा, ऊपर गोल गले से लेकर स्लिट तक। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। देखें, कितने अच्छे तरीके से ये सिलाई लग चुकी है, मशीन ने कोई टाँका वगैरह नहीं छोड़ा, तुरपाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मशीन मसला करती हो, तो आप इस जगह पर तुरपाई कर लें। अब इसके बीच में हमने यहाँ पर पिन लगानी है, अस्तर को सेट करना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है और इन सब जगह पर देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। चलते हैं मशीन पर, देखिए इसको जोड़ने का तरीका अस्तर को। सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर से इसको जोड़ेंगे और देखें यहाँ पर हमने सिलाई इस तरह लगानी है कि नीचे हमारा अस्तर वाला कपड़ा सिलाई में दब जाए। इस तरीके से हम सिलाई लगाएँगे, इसकी बाद में हमने इसको जो बैक के नाप की कटिंग की है मुड्डे की, वो कपड़ा हम इस जगह से कटिंग कर देंगे और बस इस तरह से अस्तर को जोड़ते हुए हम नीचे तक आएँगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर का, ये जो हमारा कपड़ा लूज़ हो रहा है शर्ट वाला, इसको अगर आपसे भी थोड़ा-सा लूज़ हो तो आप इस कपड़े को बाहर निकालेंगे, कट से कट को मिलाकर रखेंगे और इस तरह से आप अस्तर को जोड़ते हुए आएँगे। देखें, नीचे भी हमने जो कट लगाया था शमीज़ का, यानी कि ये नीचे वाले कपड़े का अस्तर का, इस कट से कट को हमने मिला दिया। ये एक साइड का अस्तर जुड़ चुका है। दूसरे साइड का अस्तर भी हम ऊपर से ही जोड़ते हुए आएँगे, बिल्कुल इस तरह से। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने मुड्डे का कपड़ा किस तरह निकालना है। जो हमने बैक के नाप का कटिंग किया था, इस तरफ से देख के आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपने इस साइड का अस्तर जोड़ना है, बैक का अस्तर भी सेम इसी तरह से आपने जोड़ना है। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि ये हमारे जो कट है, ऊपर-नीचे दोनों कपड़ों के कट, कट से कट मिलना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से हम इसके अस्तर को जोड़ देंगे। फिर इस कपड़े को अब हम कटिंग करेंगे, तो देखें हमारा ऊपर वाला कपड़ा भी शमीज़ के नाप का हो चुका है, यानी कि परफेक्ट शेप इसका आ चुका है। देखें, इस तरह से हमने जो भी बढ़ता हुआ कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। नीचे तक हमने फिनिश कर लेना है दोनों साइडों के। थोड़ा बहुत कपड़ा लाज़मी बढ़ता है अस्तर वाले सूट में, तो आप इस तरह से बढ़ते हुए कपड़े को कटिंग कर लें। अस्तर देखें इसका जुड़ चुका है। इसी तरह से हम बैक के अस्तर को जोड़ देंगे, स्लीव्स के अस्तर को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम बैक गले की कटिंग कर देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद, साइडें बंद करने के बाद इसकी आस्तीनें लगा देंगे। आस्तीनें वगैरह लगाने के बाद, ये शोल्डर वगैरह जोड़ने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। आप देखिएगा, नोट करें। देखें, शर्ट मैंने तैयार कर दी है। देखें, चौक भी इसके बराबर हैं, दामन भी इसका बिल्कुल बराबर है। ये सब वजह यही है कि अस्तर के हमने कट को शर्ट के कट से मिलाकर जोड़ा था, ये आप देख सकते हैं। हर तरफ से ये शर्ट बिल्कुल बराबर है। स्लीव्स में मैंने ये ऊपर नीचे लेस लगा के बीच में ये कट दाने वाला कपड़ा
लगा दिया है। मैचिंग का जो कलर हमारे कढ़ाई में है वही मैंने कटदाने का कपड़ा लगा दिया है। अब ये एक्स्ट्रा हमारे पास जो पर हैं मोर में, वो पर हमने लगाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने लगाना है हल्का सा ग्लू, पत्तियों की जड़ में ऐसे घुसाकर हमने इनको पर को रखना है। ये पर वगैरह हम सब इसमें सेटिंग से इस तरह लगाएंगे, बस ग्लू लगेगा और ये पर चिपकेंगे। पर अभी आप देखिएगा, मैं इन पर को आपको पक्का कर कर दिखाऊंगा। ये अभी कच्चे हैं, ग्लू पर हमने भरोसा नहीं करना है, ये हटकर गिर भी सकते हैं तो फिर ये मोर बुरा लगेगा। अब ये ताइवान का धागा हमने देखे मशीन में ऊपर लगाना है, सिर्फ ऊपर, नीचे ब्लैक धागा है और बस इस जगह पर हमने इस पर सिलाई लगाकर इसको ऐसे पक्का करना है। ज़रा सा पक्का कर देंगे तो ये देखें कितना मजबूत हो गया। ताइवान का तार हमेशा आपको पता है 12 नंबर का जो होता है ये नज़र नहीं आता सिलाई लगाने के बाद। सारे पर्स को हमने इस तरह से इसके पक्के कर लेने हैं, एक-एक पर सिलाई लगाकर। नोट करें, देखें सब जगह पर ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मोर मज़ीद खूबसूरत हो चुका है। ये देखें कितनी मज़बूती आ चुकी है इनमें, अब ये बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, चाहे कितने ही आप इसको धो लें सूट को। वैसे तो ये धुलते नहीं हैं, पर इस अगर आप कॉटन के सूट पर भी लगाते हैं ये पर, तो धोने के बाद भी आपके पर वगैरह नहीं हटेंगे। ये जो बंच था ये मैंने राइट हैंड पर, ये देखें इस जगह पर स्लीव्स पर इसके लगा दिया है। ये कस्टमर की डिमांड थी, वो खुद ही लेकर आई थी कि ये बंच मुझे राइट हैंड पर चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी आस्तीनें भी बन चुकी हैं और ये शर्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बन चुकी है। तो ये आसान सा तरीका था अस्तर वाली शर्ट के अस्तर को जोड़ने का, कटिंग करने का। और ये शीशा सिल्क को सीने का, पिन्स वगैरह लगाकर कटिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आसान हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप सी सकते हैं। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो ये भी आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़याल रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।